Hello students, welcome to Learners University. Today we will continue the chapter number 2 of Social Science of History, class 8th. The name of the chapter is From Trade to Territory, where the company establishes power. Who is the company? East India Company. So today I have already discussed this part and I will share the videos in the description, previous videos in the description. We have यहाँ पे आज हमें बैटल ऑफ प्लासी पढ़नी है. इससे पहले की वीडियोस या तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी. बट आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रीवियस वीडियो को हिंट दे देती हूँ. तो एक्चुअली क्या हुआ था कि नवाब है, नए नए जब औरंगजेब की डेथ हुई तो जब नवाब से जो नए मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी और सिराजुद्दौला जो बने थे आगे आगे, तो इन्होंने ना इनको देखो, इनको बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो ड्यूटी ना तो पैसे देती है ट्रेड के, और बहुत सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती कि फोर्टिफिकेशन लगा रही है, यानी कि अपने किले बना रही है, अपने सोल्जर्स इकट्ठा कर रही है. ठीक है, अपने आप ही अपने कॉइन्स को इन्होंने इशू करना शुरू कर दिया. अपने देखो इकोनॉमी कैसे चलती है, कॉइन से. तो इन्होंने अपनी कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए. हमारे कॉइन्स तो मानते नहीं, ये अपने कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए. तो ये चीज़ उनको गुस्सा आने लगा. उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते थे नवाब्स को. तो ये सारी चीज़ें मिल मिल के ना इनको जो नवाब से उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा. तो अभी तुम्हें ये सब रोकना पड़ेगा वरना ये तुम ट्रेड नहीं कर सकते. तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं है, ये तो बहुत अनजस्ट डिमांड्स है, मतलब बहुत गलत डिमांड्स है, हम तो ऐसे काम कर ही नहीं सकते, ट्रेड ही नहीं चलेगा ऐसे. तो ये जो बीच में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं, इनसे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स इकट्ठे होने, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स दे लेड टू बैटल. एंड दैट बैटल, द फर्स्ट बैटल जो इनकी बंगाल और उसके बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो बैटल ऑफ प्लासी थी. और ये प्लासी में ही हुई थी, 1756 में हुई थी. अब देखिए हम पढ़ते हैं. मुर्शिद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान and then सिराजुद्दौला as नवाब of बंगाल. सिराजुद्दौला became नवाब. अब हम जहाँ की बात पढ़ेंगे ना उसमें हम सिराजुद्दौला का पढ़ेंगे कि इस टाइम पे अब ये नवाब है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. और इसने बैटल ऑफ प्लासी में लड़ाई की थी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. कब लड़ाई हुई थी ये? 1756. क्या कहते हैं इसको? बैटल ऑफ प्लासी. कहाँ हुई थी? प्लासी में. ध्यान रखना. और ये फर्स्ट बैटल थी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. कुछ कुछ चीज़ें याद करनी इंपॉर्टेंट है, राइट. अब देखिए ये हमारे मुर्शिद कुली खान है, जैसे हमने ऊपर लिखा है. ये हमारे मुर्शिद कुली खान है, ये हमारे अलीवर्दी खान है, और ये सिराजुद्दौला है. तो इस टाइम पे जो लड़ाई करेंगे वो ये है. कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ प्लासी. East India Company was worried about his power and wanted a puppet ruler. क्योंकि उनको तो डिमांड्स मनानी थी अपनी, बनवा लाइक अभी उनका ट्रेड चलता ना, तो इन्होंने कहा कि अब यार इनको ना डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा इन नवाब्स को, हम एक पपेट रूलर रखेंगे who would willingly give trade concessions and other privileges. जो हमें ट्रेड कंसेशंस दे और प्रिविलेजेस दे ट्रेड के लिए. They starting helping rivals of सिराजुद्दौला to become नवाब. वो जो इसके दुश्मन है, तो हमारे इंडिया में ना एक्चुअली ये बहुत टाइम, हमारी इंडिया बहुत पहले ही आज़ादी पा लेती. ठीक है, ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर से. बट द पॉइंट वॉज कि यहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं. कभी आपस में छोटे छोटे राज्य या आपस में लड़ते रहते थे, तो कभी यूनिटी नहीं आई. तो यूनिटी बहुत बाद में जाके आई, जब नेशनलिज्म आया. ठीक है, तब यूनिटी आई. उससे पहले यूनिटी बहुत कमी थी. और सपोज अगर चार लोग यूनाइट हो भी गए तो भी उनमें से एक गद्दार निकल जाता था और बस पट्टा बैठ गया पूरी इंडिया पर. आगे चलते हैं. व्हाट डिड नवाब्स ने क्या किया देखते हैं. ही, कौन ही? सिराजुद्दौला. ही आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर. कि तुम हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में डोंट जस्ट इंटरफेयर मत करो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में. हम और ऑफ हिज डोमिनियन. ठीक है, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, यानी कि अपने जो फोर्ट्स बना रहे हैं उसको बंद करो और रेवेन्यूज पे करो. बोल बोल के थक गए नवाब, लेकिन इनकी बातें सारी फेल हो गई. तो द नेगोशिएशंस फेल. तभी तो लड़ाई हुई, नेगोशिएशन फेल हुई. तो नवाब को आ गया गुस्सा. नवाब मार्च्ड, हाँ,
Nawab marched with 30,000 soldiers to to English factory at Kasambi Bazaar, captured the company officials and blockade English ships. यानी कि इनका एक कोई वो था, फैक्ट्री थी कौसम्बी बाजार पे, तो इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और जितनी भी इंग्लिश शिप्स थी सबको इन्होंने अपने बंदी बना लिया। फिर वो कैलकटा गए और वहाँ पे अपने कंट्रोल कर लिया अपने इनकी कंपनी का जो फोर्ट बना रहे थे ना, ये फोर्टिफिकेशन वाली बात, जो कंपनी का स्पेशल फोर्ट था वहाँ पे इन्होंने वो कर दिया, मतलब कैप्चर कर लिया, कंट्रोल उसको अपने अंडर कर दिया। किसने? नवाब्स ने पहले इनकी कंपनी इंग्लिश फैक्ट्री को अपने कंट्रोल में किया जो कौसम्बी बाजार में थी, ठीक है, ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स कर दी, और उसके बाद इन्होंने कंपनीज का फोर्ट, जो कंपनी का किला था जो कहाँ पे था, कैलकाटा में, उसको कंट्रोल कर लिया, वहाँ पे मार्च करके वहाँ पे अपना अपने अपने अंडर कर लिया। अच्छा, कंपनी का क्या रिएक्शन था? On hearing the news of the fall of Calcutta, company official in Madras sent forces under command of Robert Clive. Now here the name Robert Clive is very important because Sirajuddaulah, who was the Nawab of Bengal, fought against East India Company under the guidance of रॉबर्ट क्लाइव। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का नाम जरूरी है। रीइंफोर्स बाय द नेवल फ्लीट, नेवल यानी कि जो समुद्री जहाज़ों से था, समुद्री जहाज़ों के थ्रू रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 तक इनका वो था, ये गवर्नर थे यहाँ के। तो जब जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हुई 1756 में, प्लासी में सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हु वाज द कमांडर ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चलते हैं। बैटल कहाँ पे स्टार्ट, कब स्टार्ट हुई? जून 23, 1757। बैटल शुरू का, लड़ाई तो उनकी 1756 से चल रही थी, शुरू इनकी हुई 1757 को, जब सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी में मिले, जिसको पॉलिसी कहते थे, लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब यहाँ पे ना ट्रिक है, सिराजुद्दौला के क्यों हार गया, मैं पहले बता दिया कि हार गया तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, बट सिराजुद्दौला के पीछे हारने का ना बहुत ज़बरदस्त रीज़न था, और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला ऐसे नहीं हारता, बहुत पावरफुल रूलर था, मैंने बताया था, तो कैसे हार गया प्लासी की फाइट? ये इसलिए हारा क्योंकि इसके अंदर के ऑफिशियल्स ने इसको बिट्रे कर दिया। कौन कौन से थे? पहला मीर जाफर था, ध्यान से नाम सुनने याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है। मीर जाफर था और जगत सेठ था। मीर जाफर कौन था? वहाँ का सेनापति, जिसे हम कहते हैं कमांडर इन चीफ, और जगत सेठ था रिचर बैंकर ऑफ बंगाल। इसको तो इन्होंने वो दे दिया, इसको तो इन्होंने मतलब ना करप्शन का एक बोल दिया कि भाई हम तेरे को नवाब बना देंगे, तू उसके अगेंस्ट लड़, तो ये थोड़ा सा बेईमान हो गया। जगत सेठ ने फाइनेंसेस ने दिए, और जब देखो सिराजुद्दौला के पास ना तो आर्मी, क्योंकि आर्मी का जो सेनापति है वो कौन है? मीर जाफर। तो जो आधी सेना है वो मीर जाफर से लॉयल है, तो वो आधी सेना तो वहीं पर ही टूट गई। तो सिराजुद्दौला के पास ना तो आर्मी रही, ठीक है, दूसरा फाइनेंसिस की क्या जरूरत है भाई? घोड़े हैं, हाथी हैं, सोल्जर्स हैं, खाना पीना उनका, ठीक है, जो इनके हथियार हैं, ठीक है, वो जो भी बैटल में यूज होते हैं वो कहाँ से आएंगे? वो तो फाइनेंस से आएंगे। तो जो रिचेस्ट बैंकर था जगत सेठ, उसने भी धोखा दे दिया। तो दो लोगों ने धोखा दिया, ये जगत सेठ है और ये मीर जाफर है। तो मीर जाफर और जगत सेठ दोनों ने बिट्रे कर दिया सिराजुद्दौला को। तो आखिरी टाइम पे सिराजुद्दौला के पास कोई नहीं था, ना उसके पास आर्मी थी, क्योंकि आधी आर्मी चली गई थी मीर जाफर के साथ, ना उसके पास पैसे थे जिससे वो घोड़े वगैरह या फिर जितने भी हथियार हैं वो खरीद सके, उसने वो दे दिए थे जगत सेठ ने। तो वो भी नहीं था, आर्मी भी नहीं थी, और ये हमारे फाइनेंसेस भी नहीं थे। तो अब ये लड़ाई कैसे जीतेगा? कॉमन सेंस।
चलो हार गया। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, इम्प्रिजन्ड, किल्ड। अब नया नवाब कौन बना? जैसे कि मैंने बताया था कि इसको उन्होंने बातचीत कर ली थी करप्शन से, कि मीर जाफर को बोल दिया था कि हम तुम्हें नया नवाब बना देंगे। तो किसने बोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं एक्चुअली। तो मीर जाफर को नया नवाब बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल। हु वाज द नेक्स्ट नवाब बंगाल ऑफ बंगाल? मीर जाफर। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब ये बैटल इंपॉर्टेंट क्यों है इसके आगे मैं बताती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन आता है, ये बैटल पहले होता है क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बैटल ऑफ प्लासी। दूसरी बात, अगर इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इसका कब हुई थी? 1757 में। कौन बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। किसके कमांड में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ हुई थी? प्लासी में। किसने बिट्रे किया था? मीर जाफर और जगत सेठ ने। अगला नवाब कौन बना था? मीर जाफर। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, और ये जो बैटल इंपॉर्टेंट क्यों थी या एक्सप्लेन करो बैटल ऑफ प्लासी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि ये पहला स्टेप था किसके अगेंस्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के अगेंस्ट। First step towards transformation of the small trading company into a supreme political power। इससे पहले तो हमारी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो कुछ थी नहीं। क्या लिख रही हूँ मैं यार? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इससे पहले तो कुछ थी नहीं। इससे पहले सिर्फ वो ट्रेडर्स थे जो ट्रेडिंग करने आए थे। बट जैसे ही उन्होंने प्लासी में उसको हरा दिया सिराजुद्दौला को, वैसे इनके पास आ गई पॉलिटिकल पावर, क्योंकि इनका जो नवाब है वो भी पपेट नवाब है, राइट? तो जो पपेट नवाब है मीर जाफर, ये भी कंपनी के साथ था, तो ये अब इनके पास पॉलिटिकल पावर अच्छी आ गई। दूसरा, ठीक है, कंपनी गॉट फुट होल्ड। अब इनके पास एक पर्टिकुलर बंगाल, इनका कहते हैं ना, एक घर बन गया, ठीक है, जिसके अंदर ये जहाँ बैठकर ये पूरी इंडिया को अपने कौन जीत सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स गॉट अ फुट होल्ड, एक घर बन गया, फ्रॉम वेयर दे विल इवेंचुअली कॉन्कर द होल इंडिया। तो ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्टेप था जिससे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो रही थी। दूसरा, इनको एक फुट होल्ड या घर मिल गया, बेसिकली एक जगह मिल गई जहाँ से बैठे बैठे ये पूरी इंडिया को कॉन्कर करने के स्टेप्स शुरू कर सकते। दिस इज वाई दिस बैटल वॉज इम्पोर्टेंट। अब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बंगाल का हाल क्या हुआ था प्लासी के बाद, क्योंकि अब सिराजुद्दौला राजा नहीं है, मर गया है, तो मतलब डिफीट हो गया। तो मीर जाफर अब नया राजा है। तो हम देखते हैं मीर जाफर का क्या हुआ। ओके, मीर जाफर वॉज अ पपेट, जैसे हमने डिस्कस किया, इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। दे कॉन्स्टेंटली डिमांडेड मनी फ्रॉम ही, मतलब वो बार बार पैसे मांगते थे मीर जाफर से। और जब अल्टीमेटली मीर जाफर का खजाने वाला जो मतलब ट्रेजरी है वो ख़त्म हो गई, तो फाइनली उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं क्या तुम्हें क्या दूँ। तो जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो उन्होंने नया राजा बनाया, नया नवाब बना दिया, जिसे कहते हैं मीर कासिम। अब ऐसे कैसे बना दिया उन्होंने? तो इनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई। पॉलिटिकल पावर से क्या हुआ? जिनका कोर्ट था नवाब और बंगाल का जो कोर्ट है जहाँ पे डिसीजंस मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई थी। अब जब ब्रिटिशर्स कोर्ट के अंदर है तो जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं उसके अंदर इंटरफेयर करते थे। तो इसलिए इन्होंने दिमाग से लगा के डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने मीर जाफर को डिस्पोज किया। सिमिलर जैसे उन्होंने उसको किया था सिराजुद्दौला को, वैसे ही इन्होंने मीर जाफर को डिस्पोज किया। क्यों? क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिया, बिकॉज मेरे पास और पैसे हैं नहीं। और मीर जाफर की जगह कौन आ गया? मीर कासिम। अब नया नया राजा बना मीर कासिम। मीर कासिम बड़ा खुश। उसने कंपनी को एज अ गिफ्ट क्या दिया कि आप 3 डिस्ट्रिक्ट बोले उसने, 3 डिस्ट्रिक्ट से आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको 3 डिस्ट्रिक्ट पे ट्रेड करने की पूरी छूट है। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट थे? बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तौड़। तो 3 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे मीर कासिम ने उसको एज अ गिफ्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि आप यहाँ पे 3 जगह पे यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। क्यों गिफ्ट दिया? क्योंकि अब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब रिप्लेस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे दिखते थे मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम बहुत बहुत स्मार्ट थे, ठीक है। मीर कासिम ने कोशिश करी, राजा तो बन गए, नवाब बन गए वो, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो ना ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम कर दे और वो हटा दे। कैसे किया उन्होंने?
कोर्ट में जो ऑफिशियल्स थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे उनको निकाल दिया। यूरोपियन एक्सपर्ट्स हायर करे इन्होंने जो इनकी आर्मी को ट्रेन करेंगे, क्योंकि देखो अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन की टेक्निक से तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियन एक्सपर्ट्स ही उन्होंने हायर करे कि तुम हमारी आर्मी को ट्रेन करोगे। पहला स्टेप इसने हायर करे यूरोपियन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी। दूसरा, इन्होंने जितने भी ऑफिशियल्स थे हु फेवर्ड ब्रिटिशर्स उनको सबको निकाल दिया कोर्ट से, ठीक है। तीसरा, ही अबॉलिश्ड ऑल द ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड। देखो अब वो कंसेशन तो लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था, बट वो स्मार्ट बहुत था। उसने क्या किया, उसने कहा कि इन जितने भी तुम ड्यूटीज देते हो दोनों ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी भी और जो इंडियन ट्रेडर्स है दोनों मर्चेंट्स की ड्यूटीज उसने अबॉलिश कर दी कि दो एक लोग दूसरे। देखो ऐसा तो है, अब अगर कोई एक ही हिंदुस्तान कोई इंडियन ट्रेडर है, ठीक है, वो सिर्फ पैसे देगा ट्रेड करने के और ब्रिटिशर्स नहीं देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को वैसे मना था, तो इससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एडवांटेज था कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता था। तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने इसने अबॉलिश ही कर दी कि इंटरनल ट्रेड पे कोई ड्यूटी ही नहीं लगेगी, जिससे क्या हुआ, जो इंडियन मर्चेंट्स हैं और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो इक्वल टर्म्स पे ट्रेड करते थे। और ये चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के हद से बाहर, उनको आ गया गुस्सा। अब उन्होंने डिसाइड किया भाई ये तो चलेगा नहीं, हम ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिस्पोज मीर कासिम। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि इन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिस्पोज मीर कासिम। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डिस्पोज किया या नहीं किया, और अगर किया तो कैसे किया, और अगर एक्चुअली में इसने डिस्पोज कर दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हटा के अगर नया नवाब बनाया, तो नया नवाब क्या था। और मीर कासिम तो वैसे भी स्मार्ट है और यूरोपियन एक्सपर्ट्स भी हायर कर रखे आर्मी को, तो क्या वो सिंपली डिस्पोज हो गया जैसे मीर जाफर डिस्पोज हो गया था, मतलब बिना किसी एफर्ट के। क्या उसने लड़ाई नहीं करी सिराजुद्दौला की तरह, और अगर उसने लड़ाई करी तो उस लड़ाई का नाम क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share it with your friends. Have a good day.